सभी साथियों को राम राम। मित्रों, आपका फिर से स्वागत है एक बार रायथान पर। देखिए, यहाँ लूनी नदी आपको दिखाई दे रही है। ये लूनी नदी का अफवाह तंत्र है और मात्र हम 5 से 7 मिनट में लूनी नदी के अफवाह तंत्र लगभग यहाँ हम लोग 15 नदियों की बात करेंगे और कंप्लीटली आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ से आपका सवाल बाहर नहीं जाएगा। एक बार गौर से आप मेरी बात को सुनेंगे। यहाँ मैं मार्कर चलाऊंगा, आप लोगों को देखना है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बस ये बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, ये लूनी नदी की हम लोग बात करें। लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है? नागपहाड़ अजमेर से इस नदी का उद्गम होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। अजमेर के बाद ये नदी ऊपर तक नागौर में जाएगी और नागौर के बाद ब्यावर में आएगी। तो पहले तो ये ध्यान रखें, अब ये नदी पाली में नहीं है। समझ गए आप लोग? अब ये नदी पाली में नहीं है, अपने आप में क्लियर रखें आप लोग। अफवाह का भाग तो है क्योंकि सहायक नदियों का उद्गम अधिकांश का पाली से हो रहा है, लेकिन ये लूनी नदी मूल पाली में नहीं जाती क्योंकि पाली में जिस इलाके में जाती थी वो इलाका ब्यावर जिले में मिल गया है। इसके बाद जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद हम लोग बात करें बालोतरा। बालोतरा के बाद में बाड़मेर। बाड़मेर के बाद सांचौर। तो अजमेर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिलों में बहती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। 495 किलोमीटर के आसपास इसका बहाव क्षेत्र। राजस्थान में 330 के 350 किलोमीटर के आसपास है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा कहते हैं। बालोतरा तक क्या होता है, इसका जो पानी है वो पानी इधर तो मीठा होता है और मीठा होने के बाद इधर जो होता है वो खारा हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो इसलिए आधी खारी आधी मीठी भी कहते हैं, लवणवती भी कहते हैं, उद्गम स्थल पर इसे सागरमती भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लूनी नदी पर ये ध्यान रखें आप लोग, एक बांध है जोधपुर ग्रामीण में, वो है जसवंत सागर बांध। इसके सहायक नदी अगर आप ऊपर तरफ देखेंगे पश्चिम की तरफ से, तो यहां से ये मार्कर आपको दिखा नहीं दे रहा बोर्ड, ये जोजड़ी नदी है और जोजड़ी नदी का उद्गम नागौर से होता है और नागौर के बाद जोधपुर ग्रामीण में आती है और खेजड़ली खुर्द एक स्थान है जोधपुर में, वहां के लूनी में मिल जाती है। ये ध्यान रखें, एकमात्र नदी जिसका उद्गम पश्चिम तरफ से होता है, मरुस्थल से होता है क्योंकि वहां अरावली की पहाड़ियां नहीं है। बाकी सभी नदियों का अरावली की पहाड़ियों से होता है। कई बार पूछा है कि लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी, जिसका उद्गम कहां से? नागौर से। इसके बाद देखिए, जसवंत सागर बांध हो गया हमारे पास में। यहां सबसे पहले इधर से हम लोग बात करेंगे तो लीलड़ी नदी मिलती है। कौन सी नदी? लीलड़ी नदी। और लीलड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो ब्यावर से होता है। पहले पाली में, जवाजा, ब्यावर, और फिर देखिए ये पाली की सीमा से मिलेगी। पाली में तो आती नहीं है ये, जोधपुर ग्रामीण की तरफ पाली की सीमा से मिलेगी, तो ये लीलड़ी नदी है। इसके बाद देखेंगे पाली से एक नदी का उद्गम हो रहा है फुलाद गांव से, और वो नदी है बांडी नदी। बांडी नदी, और बांडी नदी पाली से उद्गम होने के बाद ये नदी कहां गई? जालोर, और जालोर के बाद नदी कहां गई? बालोतरा में। 3 जिले में, और बालोतरा यहां आप लोगों के सीमा पे पड़ता है, ये लाखर गांव पड़ता है। यहां ये अपना जल कहां ले जा रही है? ध्यान रखें आप लोग, किस में ले जाती है? आपके लूनी में ले जाती है। और यहां पे आप देखेंगे एक गुहिया नदी है। कौन सी है? गुहिया नदी। गुहिया नदी का उद्गम सोजत पाली से हो रहा है, और सोजत पाली से होने के बाद ये जो अपना जल है वो ध्यान रखें आप लोग किस में ले जाती है? बांडी में। तो गुहिया बांडी की सहायक है, बांडी लूनी की सहायक है। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। हमारे पास एक नदी सूकड़ी नदी, और ये सूकड़ी नदी है ना, इसका उद्गम होता है देसुरी के निकट पाली से, और फिर जालोर में यहां जाएगी और यहां ये देखिए बालोतरा में पहुंच जाएगी। बालोतरा में समधड़ी के पास, समधड़ी बाड़मेर जहां संत पिपाजी का मंदिर है, वो सूकड़ी नदी के किनारे है। और ध्यान रखें आप लोग, एक बाकली बांध, देखो हेमावास बांध पूछे आप लोगों से, हेमावास बांध, तो हेमावास बांध कहां गया? पाली में। और ये बाकली गांव है, बाकली बांध, बाकली बांध जालोर में है, ये सूकड़ी नदी पर है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी का उद्गम, ये मीठड़ी नदी है, हो सकता है आपको कम दिखाई दे रहा हो, मीठड़ी नदी। ये उद्गम पाली से हुआ, पाली के बाद जालोर, जालोर के बाद बालोतरा, और बालोतरा में ही मंगला नामक स्थान पर लूनी पे मिल जाती है, लूनी की सहायक हो गई। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करें जवाई नदी। जवाई नदी का उद्गम गोरिया गांव पाली से है। कौन सी? जवाई नदी। और जवाई नदी इसके बाद सांचौर, सांचौर के बाद बाड़मेर में चली जाएगी और लूनी की सहायक बन जाएगी। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, पश्चिम मारवाड़ का अमृत सरोवर जो जवाई बांध है, वो ये ध्यान रखें आप लोग, इसी में है, सुमेरपुर पाली में है। और मैंने पहले बताया उदयपुर की एक नदी है सेही नदी। सेही नदी
से इसमें जल आपूर्ति की जाती है। सेही जल सुरंग राजस्थान की पहली जल सुरंग है, सोरठ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सेही से जवाई नदी में जला की पूर्ति की जाती है, जलापूर्ति की जाती है जवाई बांध में। ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। और जवाई की एक खारी नदी है, एक खारी नदी आपको आंतरिक में मिलेगी, खारी नदी आपको बंगाल की खाड़ी में मिलेगी, बनास की सहायक पढ़ते हो आप लोग। यहां देखेंगे ये जो खारी नदी है, क्या कहा मैंने, ये जो खारी नदी है, इस खारी नदी का उद्गम शेरगांव सिरोही से। कहां से हो रहा है, सिरोही से। और ये है कौन सी, खारी नदी। अब खारी नदी अपना जल कहां ले गई, सायला गांव जालोर में। खारी किसकी सहायक हो गई, जवाई की। एक सागी नदी है, सागी नदी, कौन सी है, सागी नदी। और ये सागी नदी किसकी सहायक है, ध्यान रखें आप लोग, लूनी की है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा आप इसको समझेंगे। मैं मात्र आप लोगों को घंटे की क्लास को 5 मिनट में लाके मैंने छोड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां से सवाल बनते हैं, यहां सवाल बनते हैं, उद्गम स्थल से बन जाता है, क्रम बन जाता है कि उद्गम स्थल की तरफ से हम अंत तक चलेंगे इससे तो क्या क्रम बनेगा, या इधर से हम लोग उद्गम स्थल तरफ चलेंगे तो लूनी की सहायक नदी का क्या क्रम बनेगा। सवाल कैसे बने, मेरे हिसाब से सवाल को आप लोग पकड़ जाएंगे। ये एक छोटा सा रामबाण मैंने आप लोगों को दिया है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। और ये पीडीएफ है, मैं राजस्थान पे डालूंगा। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर से उद्गम होता है सागी नदी का, और वहां से आप लोग टेलीग्राम से प्राप्त कर लेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।